नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 19 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को यूएन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित किया गया। तो दोस्तों, यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है आपको पता होगा, इसके 6 अंग हैं और इसमें भी दोस्तों जो इसका एक अंग है इकोसोक, इसमें ही दोस्तों जो महिला आयोग है इससे किस देश को निष्कासित किया गया। तो दोस्तों वह देश है ईरान। और इसको दोस्तों निष्कासित क्यों किया गया, तो दोस्तों इसमें लैंगिक भेदभाव अधिक होने के कारण ईरान को महिला आयोग से निष्कासित या बाहर कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों, रामसर कन्वेंशन जो है कहाँ हुआ, तो ईरान में दोस्तों जो रामसर स्थान है वहीं पर दोस्तों ये रामसर कन्वेंशन हुआ। और यह कब हुआ, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थान पर ही रामसर कन्वेंशन हुआ। और यह किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो वेटलैंड साइट होते हैं या आर्द्रभूमि, इसी से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। बात की जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड डे जो है किस दिन मनाया जाता था, तो 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही दोस्तों ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं, तो वर्तमान में दोस्तों भारत में 75 जो है रामसर साइट्स या वेटलैंड साइट्स हैं। इसमें दोस्तों सर्वाधिक जो है यह तमिलनाडु में है, आप लोग ध्यान रखें। सर्वाधिक जो है यह तमिलनाडु में है। इससे पहले दोस्तों सर्वाधिक जो थी वह उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक जो रामसर साइट्स हैं यह तमिलनाडु में है। और भारत में कितनी है टोटल, तो 75। ध्यान रखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए, तो आयरलैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री लियो वराडकर चुने गए हैं। बात की जाए दोस्तों यूके या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो ऋषि सुनक जी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और इनकी पार्टी कौन सी है, तो कंजर्वेटिव पार्टी। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन हैं, तो दोस्तों चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों जो ये हमारे राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, इनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से है, इसीलिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो प्रविंद जगन्नाथ जो हैं या मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और मलेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो हलीमा याकूब, या दोस्तों मलेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए, आयरलैंड के। यूके के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो ऋषि सुनक। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रविंद जगन्नाथ। और मलेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, हलीमा याकूब। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति की सीईओ सिंडी हुक को बनाया गया है। यह ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि जो 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति है, इसकी सीईओ किसे बनाया गया, तो सिंडी हुक को। यही एक प्रश्न हो गया कि 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति की सीईओ किसे चुना गया, तो सिंडी हुक को। और जो 2032 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेल होंगे यह किस देश में आयोजित किए जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि 2020 में ओलंपिक जो हुए यह कहाँ हुए, तो टोक्यो जापान में। 24 में कहाँ होंगे, तो पेरिस फ्रांस में। 28 में लॉस एंजल्स में। और 2032 की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो आईओसी है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड जो है यहीं पर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, स्थापना 23 जून 1894, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक। इसीलिए दोस्तों
ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। बात की जाए प्रथम ओलंपिक कब हुई है, तो 1896 को एथेंस में दोस्तों प्रथम ओलंपिक हुए। अभी हाल ही में दोस्तों जो 2020 में ओलंपिक हुए, यह कहाँ आयोजित किए गए, तो 2020 में आपको पता होगा यह टोक्यो जापान में आयोजित किए गए। 2024 की ओलंपिक की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस में होंगे, 28 में दोस्तों लॉस एंजल्स में होंगे और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो दोस्तों आप लोग इनका भी ध्यान रखें कि कब कौन से ओलंपिक कहाँ होंगे। आगे देखिएगा टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो आपको पता होगा इसमें जो है भारत की रैंक कितनी थी, तो 48वीं जो रैंक है भारत की थी। भारत ने दोस्तों कुल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो इसमें दोस्तों जो गोल्ड है वह किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। उसके अलावा दोस्तों जो 2 सिल्वर वह किसने जीते, मीराबाई चानू और रवि दहिया। इन लोगों ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीते। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते, तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता है और लवलीना बोरगोहन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता। उसके अलावा बजरंग पूनिया इन्होंने भी दोस्तों कांस्य पदक जीता और पीवी सिंधु इन्होंने भी दोस्तों कांस्य पदक जीता। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखें कि गोल्ड नीरज चोपड़ा, सिल्वर दोस्तों मीराबाई चानू और रवि दहिया, और कांस्य की बात की जाए तो भारतीय हॉकी टीम लवलीना बोरगोहन, बजरंग पूनिया और पीवी सिंधु। इन जो 4 लोग हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता। और भारतीय हॉकी टीम इसने दोस्तों किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता, तो जर्मनी को हराकर। ये भी दोस्तों ध्यान रखें कि जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों ये तो टोक्यो ओलंपिक की बात हो गई। टोक्यो पैरालंपिक की बात की जाए तो इसमें दोस्तों भारत की रैंक कितनी थी, 24वीं रैंक थी। और इसमें दोस्तों भारत कुल 19 पदक जीता, जिसमें दोस्तों 5 गोल्ड थे। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों केंद्रीय अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक का आयोजन किया जाएगा, तो 25वीं जो बैठक है इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा, तो कोलकाता में। आप लोग ध्यान रखें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कोलकाता में आयोजित की जाएगी। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं। क्षेत्रीय परिषद दोस्तों क्षेत्रीय परिषद कुल हैं 6। और दोस्तों इनका अधिनियम का कौन सा है, तो 1956 का अधिनियम है। इसी के तहत क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। और इसके क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के गृह मंत्री जो हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। आप लोग ध्यान रखें क्षेत्रीय परिषद कुल कितनी है, 6। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, 1956 के अधिनियम के तहत। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के गृह मंत्री। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के गृह मंत्री। और 6 दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कि दोस्तों उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य वाला दोस्तों एक हो गया। और एक दोस्तों ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है, यह मिलाकर 6 हमारे क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। बात की जाए दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल, यह दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का उल्लेख किया गया। और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के गृह मंत्री। दोनों ही पॉइंट जो हैं दोस्तों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इनसे एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इनमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वह भारत के गृह मंत्री हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री। आगे देखिएगा जीएसटी काउंसिल की बात की जाए तो दोस्तों जो जीएसटी आपको पता होगा कौन सा संविधान संशोधन 101वां जो है संविधान संशोधन। दोस्तों जो जीएसटी काउंसिल है अनुच्छेद कौन सा है, 279A। इसके दोस्तों जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और हाल ही में दोस्तों जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ की गई, तो चंडीगढ़ में हुई। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इसका अनुच्छेद भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वह भी दोस्तों ध्यान रखें। या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल का अनुच्छेद कौन सा है, तो 279 है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं यह
इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है IEI जो है उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस सरकारी निगम को प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 है, यह दिया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है NMDC, इसे दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में। और यह पुरस्कार जो है IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार, यह इसे क्यों दिया गया, तो लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों नवीनतम महारत्न कंपनी, तो आपको पता होगा जो RIL है, यह नवीनतम महारत्न कंपनी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, यह दोस्तों भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। और वर्तमान में भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो दोस्तों हैं 12। आप लोग ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कुल जो है महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो दोस्तों वह हैं 12 हैं। और नवीनतम कौन सी है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, यह नवीनतम महारत्न कंपनी है। बात की जाए दोस्तों ONGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो आयरलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार हैं। ध्यान रखें दोस्तों। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वह हैं दोस्तों अलका मित्तल। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों थोरियम की, तो आपको पता होगा जो थोरियम है यह मोनोजाइट मृदा से प्राप्त होता है। थोरियम जो है यह दोस्तों मोनोजाइट मृदा से प्राप्त होता है। और सर्वाधिक किस राज्य में प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक दोस्तों यह केरल राज्य में मिलता है। ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा 17 दिसंबर 2022 को आयोजित ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का संबंध किस भाषा से है। तो दोस्तों आप लोग केवल इतना इसमें ध्यान रखें, जो यह ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन है किस भाषा से संबंध रखता है, तो कन्नड़ भाषा से। इसका दोस्तों आप लोग केवल ध्यान रखें। आपसे प्रश्न केवल इतना ही बन सकता है कि जो यह पुरस्कार है ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन जो है यह किस भाषा से संबंध रखता है, तो कन्नड़ भाषा से। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में इसका आयोजन किया गया है। और यह 6वें क्रम का है। तो दोस्तों आप लोग के लोग इतना ध्यान रखें कि यह जो सम्मेलन है ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन, यह किस भाषा से संबंध रखता है, तो कन्नड़ भाषा से। आगे देखिएगा दोस्तों, पहली जो शास्त्रीय भाषा है यह कौन सी है, तो दोस्तों पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल। और यह किस वर्ष में घोषित की गई, तो 2004 में। ध्यान रखें दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इनका दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी और किस वर्ष यह घोषित की गई। तो दोस्तों पहली शास्त्रीय भाषा तमिल, और यह 2004 में घोषित की गई। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो उड़िया है। और इसे दोस्तों 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएँ कितनी हैं, तो दोस्तों 6 हैं। कौन कौन सी हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, साहित्य, संस्कृत और उड़िया। ये दोस्तों हमारी 6 शास्त्रीय भाषा हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, वर्ष 2022 में मनाया जा रहा द्वितीय सुशासन सप्ताह कब से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों 2022 में मनाया जा रहा है द्वितीय, यानी दोस्तों दूसरा है। तो आपको पता होगा कि जो प्रथम सुशासन सप्ताह 2021 में मनाया गया, या 2021 से दोस्तों इसका प्रारंभ किया गया। और इस बार 2022 में यह दूसरे क्रम का है। तो दोस्तों सुशासन सप्ताह यह कब प्रारंभ होगा, कब से कब तक चलेगा, तो 19 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 25 दिसंबर तक चलेगा। आप लोग ध्यान रखें, सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो है मनाया जाएगा। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होगा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को होता है। इसीलिए दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बात की जाए दोस्तों वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला है पॉइंट, स्वच्छ अमृत महोत्सव जो है यह कब से कब तक
चालू रहेगा या कब से कब तक मनाया जाएगा? तो स्वच्छ अमृत महोत्सव जो है यह 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखें, सुशासन सप्ताह जो है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा और स्वच्छ अमृत महोत्सव जो है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है और स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड जो है इसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंस इसको लॉन्च किया गया। तो दोस्तों जो कंपनी है, यह कंपनी है रिलायंस कंपनी, इसी के द्वारा दोस्तों स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इसका नाम है इंडिपेंडेंस, इसको लॉन्च किया गया। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो गुजरात से। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड है इसका नाम क्या है? तो नाम दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, इंडिपेंडेंस इसका नाम है। और किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिलायंस कंपनी द्वारा। अगला है प्रश्न, भारत में 5G का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों भारत में 5G का शुभारंभ किया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G का शुभारंभ किया गया। किस कंपनी द्वारा? तो रिलायंस जियो द्वारा। और कहाँ से किया गया? तो नाथ द्वारा, जो राजसमंद में है, राजस्थान में, यहीं से दोस्तों 5G का शुभारंभ किया गया। और आप लोग दोस्तों ध्यान रखें, जो नाथ द्वारा है राजसमंद, इसे यहीं पर दोस्तों भगवान शिव की जो मूर्ति है जिसका दोस्तों नाम है विश्वास स्वरूपम, यह भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि भगवान शिव की मूर्ति जो विश्वास स्वरूपम है यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाथ द्वारा, राजसमंद, राजस्थान में दोस्तों स्थित है। और यहीं पर दोस्तों 5G का जो शुभारंभ किया गया था रिलायंस जियो कंपनी द्वारा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा कि वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा सीजन जो है किस टीम ने जीता? तो आप लोग पहली बात दोस्तों इसे ध्यान रखें कि जो प्रो कबड्डी लीग 2022 है यह कौन सा सीजन है? तो नवा सीजन है। और इसका दोस्तों जो टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो वीवो है। जो टाइटल स्पॉन्सर है वह वीवो है। और इस बार 2022 में कौन सा सीजन है? तो नवा सीजन है। और इसे किस टीम ने जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर्स जो है इस टीम ने यह सीज़न जो है नवा सीज़न जीता। और दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर जो है यह दूसरी बार इस खिताब को जीत रही है। फाइनल मैच की बात की जाए तो दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर्स और पुणेरी जो पल्टन है इनके मध्य फाइनल मैच हुआ और इसमें जयपुर पिंक पैंथर जो है यह जीती। और यह जो मैच है फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। बात की जाए दोस्तों कि यह दोस्तों दूसरी बार जयपुर पिंक पैंथर जीती है। पहली बार दोस्तों यह सन 2014 में जीती थी। और जो प्रो कबड्डी लीग है दोस्तों 2014 में ही प्रथम इसका संस्करण था और प्रथम संस्करण ही दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर जीती थी। आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, पिछला जो दोस्तों इसका सीज़न था 8वां सीज़न, वह किसने जीता था? तो दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने 8वां सीज़न जीता था। और जो नवा सीज़न इस बार है यह जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशन कप 2022 किस देश की टीम को हराकर जीता? तो दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो FIH नेशंस कप है 2022 यह स्पेन को हराकर जीता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो मोहम्मद तैयब जो इकराम जी हैं यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। दोस्तों जो FIH नेशन कप है 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेन में। फाइनल मैच किसके मध्य हुआ? तो भारत और स्पेन के मध्य। भारत के कप्तान कौन थे? तो सविता पूनिया
भारत की कप्तान थी। और दोस्तों भारतीय जो टीम है यही दोस्तों फाइनल में जीती है। बात की जाए भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप तिर्की जी भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा अंडर 17 जो फीफा महिला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत में। और इसका विजेता कौन रहा, स्पेन, और उपविजेता कौन रहा, तो कोलंबिया। ध्यान रखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है क्योंकि भारत में इसका आयोजन किया गया। तो विजेता और उपविजेता भी आप लोग ध्यान रखें। अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप जो है आयोजन कहाँ किया गया, भारत में। विजेता कौन है, स्पेन, और उपविजेता कौन है, तो कोलंबिया। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जो है इसका विजेता कौन है, तो भारत। जो T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप है इसका विजेता भारत है। और भारत ने इसको तीसरी बार जीता है। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रह सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी दोस्तों प्रश्न इसमें आज के हमारे वीडियो में मेंशन किए गए और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे तो आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।